पागलपन है। कूकी बोलना, अरे कूकी के माथे वोट मिलेगी? वोट मिलेगी जब जमीन में काम करोगे। आप हाथ डालना, जब आपके स्वच्छता अभियान के लिए अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हो पूरे देश का, और फिर आप स्वयं संडास में हाथ डालते हो, इसका क्या मतलब है? 10 साल के सांसद रहे जनार्दन मिश्रा ने कितना विकास कार्य किया आपके लिए? हमको मिश्रा जी के द्वारा तो कोई विकास कार्य नज़र यहाँ अपने क्षेत्र में नहीं आ रहा है। दूर दूर तक मैं जाता आता भी रहता हूँ। जनार्दन मिश्रा का कोई 1 रुपए का एक हैंड पंप तक नहीं हुआ। उन्होंने 5 साल ना अभी आया, इसके पहले भी 5 साल कभी हमारे क्षेत्र गांव में दिखाई नहीं है। कोई किसी के घटना भी हो जाए तब भी जनार्दन मिश्रा ने कभी नहीं दिखाई दिया। इज स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। अब आयुष्मान कार्ड द्वारा कैंसर, सर्जरी, कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन नेशनल हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज उपलब्ध। लोकसभा 2024 चुनावी यात्रा शुरू है। रीवा लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और तमाम तरह की चर्चाएं बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के द्वारा की जा रही है। हम मौजूद हैं रीवा लोकसभा के क्षेत्र के विधानसभा सिमरिया में, जहां हमारे साथ यहां के जनमानस हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे इस बार किसकी सरकार बन रही है और प्रत्याशी कितना दावा कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आप? ललन पांडे। इस बार बीजेपी से 10 साल से सांसद हैं जनार्दन मिश्रा जी। कितना विकास हुआ है? यहाँ पर तो एक हैंड पंप नहीं किए आज तक। और सांसद जनार्दन मिश्रा जी 10 साल हो गए उनको, कभी हमारे क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। और जनता का पूरा जो है मन बदलाव का है। नीलम अभय मिश्रा जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, उनको जनता चाहती है कि इस बार जिताएंगे और सिमरिया क्षेत्र से तो अधिक से अधिक वोट से जिताएंगे। महिला प्रत्याशी है कांग्रेस से, कितना प्रभाव पड़ेगा? महिला प्रत्याशी के नाते उनको करीब 20% ज़्यादा वोट मिलेंगी इस बार। महिलाएं ने बढ़ चढ़ के वोट देंगी। लाडली बहना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपके विधानसभा क्षेत्र या गांव में 10 साल में सांसद ने कितना विकास कार्य किया जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं? तो हमारे ग्राम पंचायत दादर में आज तक मैंने संसद निधि से जनार्दन मिश्रा का कोई 1 रुपए का एक हैंड पंप तक नहीं हुआ। और उन्होंने 5 साल ना अभी आया, इसके पहले भी 5 साल कभी हमारे क्षेत्र गांव में दिखाई नहीं है। कोई किसी के घटना भी हो जाए तब भी जनार्दन मिश्रा ने कभी नहीं दिखाई दिया। वो लगातार कई तरह के उनके बयान भी सामने आए, उस पर क्या कहें? वो बयान देते हैं, उल्टा पुल्टा बयान देते हैं। किसी को बोलते हैं बकरी चराने वाला तुम जा रहे हो, बस लैट्रिन साफ करेंगे, यही काम करते हैं। और तो उनका कोई अच्छा काम नहीं जनार्दन मिश्रा जी का दिखा हमें। 10 साल में कोई कार्य नहीं हुआ। जी, क्या नाम है? मोनू द्विवेदी। क्या लगता है इस बार कौन टक्कर दे पाएगी नीलम और मिश्रा? 10 साल से सांसद जनार्दन मिश्रा। हाँ, बराबर इस बार नीलम जी का बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा सिमरिया में। लोकसभा की बात है तो अच्छा रहेगा उनका। कितना टक्कर देंगे? टक्कर अब उनका ये मान लीजिए कि अभी जैसा भी ललन पांडे जी ने बताया कि वो 20%, तो ये मान लीजिए कि उन्होंने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया है। 20% ज़्यादा वोट। हाँ, महिला प्रत्याशी होने का फायदा मिलेगा। मिलेगा बिल्कुल पक्का। जी, क्या नाम है? सुधीर पांडे। क्या लगता है इस बार रीवा लोकसभा सीट से परिवर्तन होगा या नहीं? 100% परिवर्तन होगा सर जी। 10 साल के सांसद रहे जनार्दन मिश्रा ने कितना विकास कार्य किया आपके? हमको मिश्रा जी के द्वारा तो कोई विकास कार्य नज़र यहाँ अपने क्षेत्र में नहीं आ रहा है। दूर दूर तक मैं जाता आता भी रहता हूँ, तो वहाँ भी लोगों से जैसे चर्चाएं हुई, अभी चुनावी मौसम है तो वहाँ भी हमको यही फीडबैक मिला उनका कि कोई विकास कार्य ऐसा नहीं किया गया है। जो भी विकास एक सतत प्रक्रिया है चूँकि, तो जो भी विकास उसे गिनाया बस जा रहा है। बाकी फील्ड में कोई ऐसा धरातल पे विकास ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जिस पे ये कहा जा सके कि बिल्कुल वोट देने लायक है वो। कभी आपके क्षेत्र में माननीय सांसद का दौरा हुआ? नहीं, चुनाव के समय बस होता है। हमारे गांव में तो कभी वो आज तक जो है तो चुनाव के अतिरिक्त हमको दिखाई नहीं दिए। बाकी उनके कई बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, उसको लेकर क्या कहें? हो गया बयान देना, तो अब चूँकि राजनेता हैं वो, नेताओं का लक्षण ही है बयान देना, तो बयान तो देते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि राजनेता को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे उसे जो है तो पब्लिक याद रखे
और जब वो अगली बार चुनाव में आए तो उन्हें वोट दे, लेकिन ऐसा कोई काम उनके द्वारा किया नहीं गया है। महिला प्रत्याशी होने के कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस प्रत्याशी? बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अपने इस रीवा लोकसभा से जहाँ तक मुझे याद है तो वो कांग्रेस पार्टी से पहली प्रत्याशी हैं अभी लोकसभा की, तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो बीजेपी तो लाडली बहना की बात कर रही है, तो अब लाडली बहना में 3,000 की बात आई थी कि चुनाव के बाद जो है तो मोदी जी ने गारंटी दी थी कि हम 3,000 जो है तो चुनाव के बाद देंगे, लेकिन वो गारंटी अभी कोई सामने नहीं आई है। तो इसलिए लाडली बहनें तो बिल्कुल नाराज़ हैं उनसे कि जो वादा किया गया वो वादा खिलाफी की गई है। कांग्रेस के कई पदाधिकारी बीजेपी में लगातार जा रहे हैं, जी, उस जी। पर क्या कहें? अब पदाधिकारी जो है तो अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है तो जा रहे हैं, तो उससे कोई फर्क, जनता आज के डेट में जागरूक हो चुकी है और वो अपना अच्छा बुरा समझती है, तो इस वजह से अपन ये नहीं कह सकते कि उनके जाने से कोई खास फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जी, क्या नाम है? राजेश पांडे। इस बार किसकी सरकार नजर आ रही है लोकसभा रीवा में? सरकार लोकसभा में हो सकता है किसी की भी बन जाए, लेकिन रीवा में सांसद कांग्रेस के ही होंगे। कांग्रेस के वजह क्या है, क्या मानते हैं? अरे ये सांसद जो हैं आपके जी। जनार्दन मिश्रा हमारे गांव के पड़ोसी ही हैं, लेकिन आज तक दर्शन नहीं हुए। वही उल जलूल भाषणबाजी, उल जलूल किसी को गाली दे देना, किसी को बोल देना कि गजेड़ी हो, बस यही करते हैं। चूँकि हम भी समाचार देखते रहते हैं, कोई पूछता है कि हमको पैसा नहीं मिला तो बोलते हैं कि साइकिल बिटिया को देते हैं तो तुम गांजा पी लेते हो, फिर वही जूता उतार के मारने दौड़ पड़ता है उनको। इस प्रकार का सांसद, पढ़े लिखे व्यक्ति इस प्रकार के सांसद नहीं चाहते। सांसद चाहते हैं कि थोड़ा सा सभ्य हो समाज में। अब संडास में हाथ डालना, जब आपके स्वच्छता अभियान के लिए अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हो पूरे देश का, और फिर आप स्वयं संडास में हाथ डालते हो, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, क्या दिखाना चाह रहे हैं वो शौचालय साफ करके? क्या दिखाना चाह रहे हैं? दिखाना चाह रहे हैं कि आप अपना संडास साफ करो, अच्छे से रखो। तो क्या है, हम लोग उसमें मैले में रहते हैं, क्या हम नहीं जानते कि संडास साफ करना है? साफ वो क्या दिखाएंगे? और फिर उनको साफ करने की क्या आवश्यकता है जब आप अरबों रुपए सरकार का खर्च कर रहे हो? तो क्या ये लगता है कि उनके शौचालय साफ करने से प्रोपेगेंडा रच रहे हैं? ये प्रोपेगेंडा है और क्या है? कूकी बोलना, अरे कूकी के माथे वोट मिलेगी? वोट मिलेगी जब जमीन में काम करोगे आप। जमीन में कोई काम नहीं, किसी के मरनी जरनी में आना नहीं है, बस मोदी के नाम पर। अभी आपने सुना होगा कि कोई किसान गया था कोई काम करने के लिए, तो बोलता है कि आप हमको वोट थोड़ी ना देते हैं, आप तो मोदी को वोट देते हैं, तो मोदी से करवा लो काम। अरे तो मोदी के नाम पर हम वोट दे देंगे, और राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं देना है, वोट देना है जो काम करेगा। फिर आप जानते हैं कि ये नीलम अभय मिश्रा चूँकि हमारे सिमरिया की विधायक भी रह चुकी है, एक शब्द सुशील और स्वच्छ छवि की औरत है, इसलिए सिमरिया में तो लगभग मान लीजिए कि सिमरिया में इस बार कम से कम 25 से 30 हज़ार वो लीड करके जाएंगी। आगे का आप लोग जानिए, आप लोग घूमते हैं, देखवे करेंगे कि क्या होगा, लेकिन सिमरिया से आप 25 हज़ार उनकी लीड बिल्कुल बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, तो इसमें रीवा लोकसभा क्षेत्र, रीवा लोकसभा हमेशा इतिहास रचा भैया, देखिए इतिहास रचेगा इस बार, फिर से इतिहास रचेगा। वो 450 हो जाए चाहे 401 हो जाए, इससे मतलब नहीं, लेकिन रीवा में नहीं होगी। 399 होगा। अगर 400 वो कहते हैं तो फिर 399 होगा, ये ध्रुव सत्य है। एक सीट रीवा की कांग्रेस की रहेगी। तो महिला प्रत्याशी होने का फायदा मिलेगा या नहीं? महिला का तो फायदा उनको मिलना ही है। साथ में वो महिला ऐसी हैं कि बड़ी 5 साल उन्होंने राज्य किया है, न किसी से कोई झगड़ा, न किसी से कोई लेना, बढ़िया फर्स्ट क्लास सिमरिया में काम हुआ, विकास हुआ। कुछ गाँव में देखिए, अभी आप चले जाइए, उनका विकास किया हुआ है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। माने 5 साल ये बीत गए, जो अभी हमारे पड़ोसी विधायक थे, कुछ भी काम नहीं हुआ। हमारा गांव भी है, दादर से हूं मैं, दादर पंचायत से, जैसा कि अभी आप सुने हैं कि कुछ भी काम नहीं हुआ ना कोई। अब चूंकि पड़ोसी है तो जनार्दन को जानते सब हैं, चूंकि छाता लगा लेना, मास्क सिलना, मास्क सिल के दिए किसको? हम लोग तो खरीद के 50 रुपए का खरीद के पहनते थे, पता नहीं कि मास्क सिले हैं। तो ये कलाकारी उनके अंदर आती कहाँ से है जनार्दन मिश्रा? अब उनको ये तो पता है कि 5 साल बाद चुनाव हमको लड़ना है, तो कुछ न कुछ प्रोपोगंडा करेंगे, तभी ना काम चलेगा। जी,
वो बहुत पुराने हैं, जी। पुराने कलाकार हैं, वो ऐसा काम पहले भी करते थे। तो यही कला 5 साल में दिखाते हैं अपनी, कि जनता को दिखा अभी के। एक सोशल मीडिया में उनका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था, हाँ। जिसमें स्थानीय विधायक ने अपना बयान भी दिया, जी, तो उस पर क्या कहेंगे? वो अब ऐसे बात करते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, देखिए। तो इसे उसमें आता रहता है उनका बयान टीवी में, संपत जी का है। और ऐसे हम लोगों से 5-7 किलोमीटर दूर उनका गांव है। आपसे कभी मुलाकात हुई साहब? नहीं, आज तक मैं 10 साल से तो संसद हैं, तो कभी हम लोग नहीं देखे। किसी कार्य के लिए आप गए हो? नहीं, हम लोग उनके वो करते नहीं है, किसी का काम है। नहीं तो क्या बोलते क्या है? अगर कोई कोई हम पे ना होगा, सार्वजनिक कर दिए, हवाई जहाज उड़ रही है, ट्रेन उड़ रही है, हो गया, यही बताते हैं। और तो हम विकास का काम वो कुछ नहीं किए किसी। नहीं, कोई आपके क्षेत्र का नागरिक अगर उनके यहाँ गया हो और उन्होंने कार्य किए हो, ऐसा कुछ आपको ऐसा कोई इंस्टाग्राम में आता है? देखिए, हमारे क्षेत्र में इधर रीवा से लेकर रुपौली तक करीब इसमें जो है तो 27-28 पोलिंगें हैं इधर जेरुका से लेके। उसमें यहाँ पे कोई नई स्कूल उनके मत से कोई बनी है नो, मैंने कभी उनको देखा कि कोई स्कूल बनी है, कोई नाला बना है, डैम बना है, ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया उनके द्वारा। सांसद के द्वारा कोई कार्य नहीं? नहीं, कोई काम नहीं किया गया हमारे क्षेत्र में। केवल बीजेपी के नाम पर वोट मांगना और मोदी के नाम पर वोट मांगना ये अच्छी बात नहीं है ना। आपके पास मद है, आप एक सांसद हो, सांसद एक बहुत बड़ा पद है, माने एक ये मानिए कि समाज में सबसे बहुत अच्छा पद है। तो सांसद को कूकी मारना, छाता लगा के चलना, ये अच्छी बात नहीं है भाई। उसमें बताया जाता है कि 2 गज की दूरी से चलिए। तो कहे हम लोग पागल हैं कि छाता बना के लगा के चलें कि 2 गज, तो हमको पता है कि 2 गज कितना है। ये अच्छी बात नहीं है। इसके नाम पर हम लोग कितना प्रभाव पड़ेगा इस लोकसभा? आज अब अनपढ़ कोई नहीं है भैया, सब पढ़े लिखे हैं, सब अपना हित अनिहित जानते हैं। तो अच्छा ये बताइए, कूकी किसको मार रहे थे सांसद जी? अब कूकी, उसमें वीडियो वायरल हुआ, चूंकि हम उसमें थे नहीं, अब काहे के लिए कूकी मार रहे थे, लेकिन कूकी तो मार रहे थे। अब कू सभा, वो बड़ी सभा लगी थी, हम वायरल देखे हैं, वीडियो वायरल देखे हैं। काहे के लिए मार रहे थे ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन वो अभी आप सुनेंगे तो उसमें कू कू आता है। अब क्या है, काहे के लिए कुछ नहीं। तो कूकी मारने की वजह क्या थी? क्या ऐसा वहाँ पे हुआ कि वो इस तरह की हूटिंग करने लगे? नहीं, वो तो दिखाया नहीं काहे के लिए दे रहे हैं। कूकी बस दिखाई रही 4-5 बार। ये मर्यादित है, मर्यादित अब अमर्यादित है। किसी को गाली दे देना समाज में। हमारे यहाँ बनकुइया में आए थे तो एक आदमी आदिवासी था, वो बोला कि हमको वो पेंशन नहीं मिलती है। बनकुइया बड़ी सभा थी, नंद कुमार सिंह चौहान उस समय आए थे। उन्होंने कह दिया कि हम लड़कियों को पैसा देते हैं तो तुम गांजा पी जाते हो। तो वो जूता उतार के हमको देखे हो गांजा पीते, आज तक हम बीड़ी या तंबाकू नहीं खाते हैं, हम गांजा, हमको काहे कह दिए गजेड़ी। इस प्रकार का उनका अपमान हुआ था यहाँ बनकुइया में। हाँ, तो ये जूता उतारने का सांसद जी ने उनको खदेड़ लिया था कि सांसद जी को वो मारने दौड़ पड़ा था। हम लोग उस समय भाजपा के कार्यकर्ता थे, तो उसको पकड़े बैठाए कि भैया रहने दो, यहाँ अपमान न करो, चूँकि बनकुइया अपना गाँव क्षेत्र है। तो उसको फिर हम लोग हाथ चरोरी विनती करके उसको बैठाए कि ऐसा न करो जी। किसी को अपशब्द बोलना, ये कोई गंजेड़ी बोलना, अरे आप देखे हो कि गंजेड़ी वो बोल रहा था सीधे, वो आदिवासी। अब कूकी मार के विकास के मुद्दे से भटकाना भटकाना, बस वही कि इसी के नाम पर। अब वो बोल भी दिए, देखिए, जनता मनोरंजन करे। हाँ, अब वो बोल भी दिए कि हम अगर निर्दलीय लड़ जाएंगे तो 5 वोट दोगे, तो मोदी को वोट देते हो तो मोदी से ले लो पैसा, मोदी से काम करा लो, वही देगा। जी बताओ क्या नाम है? भगवान दीन सेन। कहाँ के रहने वाले? कुइया। कुइया। जी। क्या माहौल है इस बार के लोकसभा क्षेत्र? ये माहौल एक नंबर है साहब जी। 10 साल से सांसद जनार्दन मिश्रा हैं जी। उनको लेकर क्या कहना चाहते? और उनको तो हम जानते भी नहीं ना, आज तक हम देखे हैं उनको जी। कोई कार्य उनके द्वारा किया गया है तो हमारे दर्शकों को बताइए। कुछ नहीं किया गया सर। कुछ नहीं किया गया जी। आप कभी मिले हैं उनसे? अरे हमको दर्शन ही नहीं है उनको, तो अब क्या बताएं। हाँ जी। तो ऐसा उनके पास कोई कार्य नहीं किया गया जिससे दर्शकों को बताया जा सके? नहीं साहब।
बनकुइया का अशोक कुमार गुप्ता। क्या समस्या जा रही है? समस्या ये है सर कि 40 साल के यहाँ के बासिंदा हैं। हाँ। आज तक कोई ना नाली बनी, ना नर्दा बना, ना कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा हम लोगों को पानी की समस्या है। यहाँ बगल में एक रोड बनी थी, बनकुइया का ठेकेदार माने रोड बनाए हैं, उस रोड को ऐसे कर दिए हैं कि जो थोड़ा बहुत पानी निकलता था वो भी पानी नहीं निकलता। ढोला डाले हैं तो ऊपर डाल दिए कि बाल्टी से पानी डाला जाए तो उस पार नहीं जा सकता। ये कौन रोड कौन बनाया था? बनकुइया मेन रोड से कब की बनी हुई है रोड? ये अभी 5-6 महीना हुआ एक अभी हाल ही में बनी है रोड। जी। ये माने बरसात में बनी थी। पहले यहाँ सौगौरा जी सरपंच थे, वो ढोला बनवाए थे, पुलिया डलवाए थे, सब कुछ थी। फिर बड़े बड़े ट्रक निकलने लगे तो वो टूट गई। फिर कुछ और केसर वाले उसको पटवा दिए। फिर बोले कि हमारे घर में पानी सका जाता। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कम से कम ऑनलाइन 20 शिकायत के हमारे पास नंबर है, सब कुछ है, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। रीवा से फ़ोन आता है कि ऑनलाइन रिपोर्ट कटवा दो। तब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी नाली बन जाए, चाहे सरपंच बनवाएं, चाहे विधायक कोटा से बनाए, चाहे जहाँ से बनाए, हमारी इतनी समस्या सुनी जाए। 10 साल से जनार्दन मिश्रा सांसद रहे हैं, तो उनके विकास कार्यों के बारे में आप क्या कहें? भैया हम उनका चिंता ही नहीं आए, आज तक कभी यहाँ दर्शन ही नहीं दी। अच्छा। हाँ, विकास का तब छाड़ दे, विकास का करी। तो क्या कहना चाहिए इस बार कितना प्रभाव पड़ेगा महिला प्रत्याशी होने का? कांग्रेस से नीलम अभय मिश्रा है, कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ी। क्या लगता है इस बार नीलम मिश्रा जीती हैं। जीती है? हाँ। जनार्दन मिश्रा 10 साल से सांसद हैं। हाँ। कितना विकास कार्य हुआ आपके रीवा लोकसभा क्षेत्र में? एको विकास नहीं हुआ। ये तो कौनो मेरे के जनता का सब देख रही कि जो मेरे के विकास हुआ। इस बार तो विकास किसी प्रकार के है ही नहीं। जनार्दन तो कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये इस बार इंडिया गठबंधन 100% है। तीनों जिलों में कांग्रेस जीतेगी इस बार, रीवा, सतना, सीधी, बिंद की तरह। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के अलग अलग जो लोग हैं, हाँ, हम अलग रहे हैं। नहीं, कोई नहीं जा रहा है। हम कम्युनिस्ट के हैं, CPM के हैं। हमारा गठबंधन है कांग्रेस से। कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट दिला रहे हैं, हम बोल के वोट दे रहे हैं सब लोग। आपके इंडिया गठबंधन के जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर, कितना प्रभाव पड़ेगा? हमारे एक भी प्रभाव नहीं। इंडिया गठबंधन कौन गया? हमारे यहाँ नहीं गया। जो भी कार्यकर्ता हैं, नहीं, हमारे कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन मानो CPM वाले, कांग्रेस की तो वो जो जाने वाले हैं तो चले गए। उसको तो रहेंगे तो भी कुछ नहीं बनने वाला, ना बिगड़ने वाला वो। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो गठबंधन है, मैं अपनी पार्टी को बता रहा हूँ, वो गठबंधन में 100% जीत है इस बार। नीलम मिश्रा जीतेंगी 100%। और इतने नहीं, मिश्रा क्यों जीतेंगे? जीतेंगे वजह ये है कि उन्होंने काम किया है और प्रिय हैं, जनता के प्रिय हैं। कभी आज तक सांसद महोदय का आपने देखा कहीं किसी क्षेत्र में किसी प्रकार से? इसलिए नीलम मिश्रा विजयी होंगी अवश्य। तो महिला प्रत्याशी होना, महिला प्रत्याशी इसीलिए महिला प्रत्याशी है, प्रभावशील है, वो विधायक रह चुकी हैं, सब लोग जानते हैं उनको। वो जनता के जनप्रिय हैं, वो इस बार 100% जीतेंगे। ठीक है। वर्तमान सांसद के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, उस पर क्या कहें? वो तो होता है, वो सफाई के लिए वीडियो वायरल होता है, इस विकास के लिए तो हुआ नहीं कहीं, आप तो जानते हैं। क्या नाम है? भैयालाल त्रिपाठी, अध्यक्ष। मैं और तो नहीं जानता। मैं रविशंकर मिश्रा, बनकुइया निवासी, सिमरिया विधानसभा अपना आता है। जहाँ तक लोकसभा का सवाल है तो हमारे सांसद जी जो है तो 2 बार सांसद रह चुके। एक बार मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है, जब हमारे मतलब विधायक अभय मिश्रा जी, स्टेडियम हमारे यहाँ बन रहा था बनकुइया में। कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया था, हमारे गांव के बुजुर्गों ने, कि सांसद जी कुछ जो है तो हम लोगों के यहाँ ओलावृष्टि हुई है, क्या उसका मुआवजा बनेगा? आपके पटवारी उटवारी आते हैं तो कहाँ आते हैं, मतलब हम लोगों के खेत में नहीं जाते। वो जिंदाबाद अखड़िया के ऐसे लगा जैसे ये जो सब स्टेशन बना हुआ है, तो जब ये मेन वाला ट्रांसफार्मर फॉल्ट मार देता है और नहीं मतलब कई गांवों तक उसका प्रकाश जाता है, ऐसे लगा कि वो मेन मंच से जो है तो पब्लिक के प्लेस में पहुंच गए। मतलब गुस्सैल और जैसे मरकहा वर्दा हुपिर देता है, उस तरह का जो है तो उनका वो था। तो मैं तो ये समझता हूं कि वो सांसद जो है तो नहीं है, वो रिमोट कंट्रोल हैं।
किसके हैं रिमोट कंट्रोल? अब जायज़ सी बात है, अब मोदी जी तो बोल रहे हैं इस समय भगवा धारण किए हैं। आज ही हमने पेपर में देखा, रोड शो में थे जबलपुर में। तो अब जायज़ है कि मोदी जी के रिमोट कंट्रोल ना होंगे, वो रीवा से किसी न किसी के रिमोट कंट्रोल होंगे। उसके बाद हमने इससे पहले 23 में माननीय केपी विधायक जी से गुहार लगाई। मैं कार्यरत था सकरवट में। ये बनकुइया मेन रोड से सकरवट गांव या सुमेधा गांव, 2 गांव जुड़े हुए, कई गांव हैं, लेकिन सकरवट और बनकुइया सकरवट और सुमेधा जो है तो मेन उससे जुड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे, एक करिया का गड्ढा था, गड्ढा अभी भी है। मीडिया भी जो है तो आई और मैं वक्तव्य भी बोला, गुहार भी लगाया कि मतलब विरोध करने की कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसमें गड्ढों की पटाई हो जाए तो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, लड़कियां जो कॉलेज जाती हैं, उनके लिए जो है तो सुगमता से इतना कीचड़ रहता है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैं तो ये जानता हूँ कि ये रोड जो है तो पहले गड्ढे में तब्दील थी और हमारे भाजपा से सिमरिया विधायक जो है तो अभय मिश्रा जी आज भी पहली बार जो है तो बनाए हैं। विधायक हुए। मैं मानता हूँ कुछ भी रहा होगा, लेकिन इन्होंने सिमरिया से और ढेकहा तिराहे तक सुगमता से आज भी रोड देख लीजिए, कहीं ना कहिए 2, 4, 10 जगह या कि 20 जगह गड्ढे होंगे, लेकिन अन्य ठेकेदारों के मुताबिक जो है तो ये बड़ी परिपक्वता से बनाई गई है। तो मैं उन्हीं को सोर्स करूँगा और मैं हर जनता से यही कहूँगा कि अब ऐसे नेता, जो नेता डेमो में चलता हो, जो नेता लेटिंग साफ करके फोटो खिंचवाता हो, जो नेता सैनिटाइजर कोरोना काल के, जनता ने नहीं देखा उनको, लेकिन वो सिलाई मशीन, वो उसमें बैठ के, पता नहीं सिलाई मशीन किसी दर्जी के यहाँ गए होंगे, मुझे नहीं मालूम, उनके घर में तो ना रही होगी, लेकिन ये देखा, लेकिन उसके जो है तो मार्क्स कहीं भी नहीं आए। और मैं ये जानना चाहता हूँ, जानता भी हूँ कि इस बार माननीय नीलम मिश्रा जी हमारे सिमरिया विधायक से जो विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं, तो जनता से भी अपील करता हूं कि एक महिला सशक्तिकरण के रूप में उनको जो है तो अवसर दिया जाए। और मैं ये 100% दावे के साथ कहता हूं कि विंध्य की जनता नहीं, दिल्ली की जनता उनको जानेगी। नीलम अभय मिश्रा।